Hello friends, welcome to my channel UBTED PYQ series. Today's our subject is CDP. CDP is most important subject and in this subject there is only one problem, the word problem. यहाँ पे इतने कठिन हिंदी के वर्ड्स होते हैं कि हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको अगर ऐसे वर्ड्स आपको दोबारा दिखे तो आप उसे ईजिली हैंडल कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित है। अब इसमें क्या है कि पाठ्य सहगामी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, अब इंग्लिश में वर्ड बता दूंगी जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या बताया जाएगा कि फिजिकल है कि मेंटल है कि किस तरीके का वो एक्टिव इमोशनल है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि हम सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे। सर्वांगीण विकास, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे पीवाईक्यूज है, अगर ये इसमें आए हुए तो इसी का वर्ड्स बस चेंज करके दोबारा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको देख कर ही जाना है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अधिगम सिद्धांत क्या होता है? लर्निंग थ्योरी। तो किसने दिया है? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोगों ने दिया है, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिसने अधिगम सिद्धांत को दिया है। जैसे कि पहला थॉर्नडाइक, स्कीनर, कोहलर, ऐसे बहुत सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा क्योंकि इनके थ्योरी से कई सारे क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं और बहुत इजी ये थ्योरी है। अगर एक दो क्लास आप देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य क्या होता है? अब अवरोधन मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में, एजुकेशन में रुकावट। तो एजुकेशन में रुकावट कब आता है? जब एक ही बालक, मतलब एक बच्चा किसी एक ही क्लास में एक ईयर से ज़्यादा रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षा में अवरोधन। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगर कोई बच्चा एक ही क्लास में एक ईयर से ज़्यादा तक वो मतलब एजुकेशन अपना ले रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। ठीक है, मतलब अवरोधन मतलब उसकी शिक्षा में रुकावट आ गई। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें हमें पहले पूर्व ज्ञान को देखना होता है? इसे हम लोग कहते हैं प्रस्तुति कौशल। इन इंग्लिश वी से स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इट मीन्स अगर हमें किसी क्लास में जाकर के पढ़ाना है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और इंट्रोडक्शन किस चीज़ से होता है? जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो हम पहले से हम कुछ पढ़े रहते हैं, फिर कुछ हमें नॉलेज रहता है, फिर जो हमें बताना होता है उसका हम लोग पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ आगे स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत।
ठीक है। इन इंग्लिश वी से थ्योरी ऑफ पुनर्बलन को रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब हम एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, हम किसी क्लास में कुछ पढ़ाते रहते हैं, तो अगर बच्चा आंसर देता है फिर नहीं देता है तो उस पे हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा आंसर दे रहा है तो हम गुड, वेरी गुड, इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग इन्फोर्समेंट कहते हैं। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रपोनेंट BF स्किनर ने किया है और रैट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा है। तो 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें से बताना था कि कौन सा हिस्सा है। तो पहला है, इनके ये कुछ लर्निंग मूड्स है, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव क्या होता है कि जब बच्चे लर्न थ्रू मोमेंट और एक्शन, अगर किसी मोमेंट या फिर एक्शन से वो पढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग इनएक्टिव कहेंगे। आइकॉनिक क्या कहेंगे, लर्न थ्रू इमेज और आइकॉन्स। एंड सिंबॉलिक, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। देखिए, बच्चे अगर बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो मूवमेंट कर रहे हैं, उनके हाथ पैर चल रहे हैं इस तरीके से। आइकॉनिक क्या है, पिक्चर्स के थ्रू, अगर वो पिक्चर्स देख देख करके पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं पिक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग आइकॉनिक कहेंगे, मतलब वो उनके माइंड में कुछ इमेज क्रिएट हो रहा है। सिंबॉलिक, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, ये किसी सिंबल से इनके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सामने कोई चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू वो लोग पढ़े, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, रीड करे, रिसर्च करे। तो इस तरीके से ब्रूनर्स का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरीके का आपको पढ़ाई करनी है और कुछ और भी PYQs चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।